सबसे ज्यादा बेहिया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमुद में लिखा है कि अहल सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखाबाज और बदमुआमला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग इसके कपड़े उतारकर इसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मेलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत ने कहा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हज़रत लूत अहल सदूम को दिन रात वज़वाओ नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फ़ख्री अंदाज में ये काम करते थे। इन्हें हज़रत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें उसी तरह भला कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहल सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी। लेकिन जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ, लिहाजा उन पर अज़ाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हज़रत मिकाईल और जबराइल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत ने जब उन खूबसूरत नौमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। इन्हें ये ख़तरा महसूस होने लगा कि अगर उनकी कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो ना जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत की बीवी का नाम वाइला था। इसने आप पर ईमान नहीं लाया था और वो दरअसल मुनाफ़िक़ा थी। वो काफिरों के साथ थी, लिहाजा इसने जाकर अहल सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर दो नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर पहुँचे। हज़रत लूत ने कहा कि ये जो मेरे कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रसू ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे।
अहल सदूम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थे कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना इन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के ढीले बाहर निकल आए और बसारत जाहिर हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए। लेकिन फिर भी उनकी बीवी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम वासिल हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जबराइल ने बस्ती को ऊपर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए, यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर इस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो उनके सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब अशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तवाओ नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सियाह जेल में तब्दील कर दी, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उसे डेड सी यानी बहरे मर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़े है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहक़ीक़ व जुस्तजू के बाद इस तबाह शुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहक़ीक़ात से पता चला था कि इस शहर में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाज़ा लगाया कि जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोज़मर्रा के मुआमलात और कामों में मशगूल थे, और यहीं ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी। अहल सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहीरा मर्दार के पास मौजूद हैं, जो लोगों के लिए एक अबरत है। आज यूरोपी ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फुहशा अमल को बाइस फ़ख्र समझा जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल किया है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आज हमारे मुआशरे में यही सब चल रहा है, बल्कि इस कभी काम को कानून की सरपरस्ती हासिल है। अल्लाह हमारी दुनियावी और अखरुई ज़िंदगी को बेहतर बनाने की अक़ल व अमल अता